आज आयोजित नगर निगम के सदन में बजट की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। सत्ता पक्ष ने इस बार के बजट में 200 करोड़ रुपए के बायोगैस प्लांट का प्रावधान किया है, जिस पर कांग्रेस पार्षदों ने आपत्ति जताई और सत्ता पक्ष को याद दिलाया कि कठौंदा का कचरा प्लांट भी इन्हीं शर्तों के आधार पर एसएल कंपनी को दिया गया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने ना तो कंपनी से वसूली की और ऊपर से पूरी जमीन एसएल कंपनी के नाम कर दी। इसका सत्ता पक्ष ने जवाब देना चाहा, लेकिन कांग्रेस पार्षद हंगामा करते रहे। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्षदों ने सफाई का मुद्दा भी उठाया और ठीक से साफ सफाई न होने पर ऐतराज जताया। प्लांट की बात आ रही है, बहुत जरूरी है शहर विकास के लिए और शहर नगर निगम की आर्थिक स्थिति के लिए। क्या नगर निगम अभी महापौर जी बोले हमारा कोई लेना देना नहीं है कठौंदा से, वो एक प्राइवेट कंपनी ने किया, प्राइवेट कंपनी को नुकसान हो गया। जैसे महापौर जी वो कंपनी आपकी थी, क्या तो आप इतनी वास्तविकता से बोल रहे हो उसको नुकसान हो गया, कैसे तय कर सकते हो कि नुकसान हुआ? झूठ पे 2023 में जो मुद्दे जो 24-25 में भी है, 25-26 में भी मुद्दे जरूरत नहीं समझी। एक गरीब आदमी 50,000 रुपए टैक्स नहीं देगा, उस पर कुर्की कर दी जाती, बड़ी बड़ी फोटो होती है, और एक बड़ा आदमी से धरना से जो लगभग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था उसको खुली छूट दे दी, नगर निगम को पैसा बनाने की। नगर निगम की जगह थी वो, नगर निगम का खर्चा जाता था, उसमें एग्रीमेंट में था कि आप 20 रुपए टन कि हमारे कार्यकाल में हम लोगों ने एसटीपी प्लांट लगाए और जागरूकता भी बढ़ी, पॉलिथीन का उपयोग भी घाटों पे बंद हुआ लगभग, और उसके कारण आज 1 लाख हम लोग पानी हमारा जबलपुर शहर का महानर्मदा का है। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय ये है 1 लाख का पानी है और वो सीधा पीने योग्य है। ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है और निश्चित तौर पर जो पूरे शहर की आम नागरिक और सभी पार्टी के लोग, चाहे हमारे विपक्ष हो, कांग्रेस के लोग हो, चाहे शुरू हुई, सकारात्मक तरीके से चर्चा चल रही है, पार्षद अपनी बात रख रहे हैं। मैंने कुछ मुद्दे जो बजट पेश किया था तो उसमें जो हमारे मुद्दे रह गए थे उन मुद्दों को आज हमने यहाँ पर रखा है। एक तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जबलपुर शहर में माँ नर्मदा का जो जल है उसको A क्लास पानी का दर्जा मिला है, जो कि पूरी माँ नर्मदा में सबसे बेहतर पानी ऐसा माना गया है कि जबलपुर शहर में है। इसके साथ हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर हमारी फायर ब्रिगेड पहुँचे उसके लिए बजट में प्रावधान किया है, जो आने वाले 6 माह के अंदर हम लोग कम से कम 4 अन्य स्थानों पर हम लोग फायर ब्रिगेड रखने की व्यवस्था करेंगे, जिससे 5 मिनट के अंदर कभी आवश्यकता हो तो हम लोग वहाँ पहुँच सकें। ऐसे अन्य बहुत सारे विषय, हम लोग जबलपुर शहर को भिक्षुक फ्री मतलब बैगर्स फ्री करने की हमारी तैयारी चालू हो गई है, और उसमें जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई कर सकें, जो हमारे युवा हैं वो कैसे नौकरियों पे लगाए जा सकें, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कैसे आश्रय स्थल में रहकर उनको निःशुल्क या 5 रुपए में भोजन प्राप्त हो सके, ये हम लोगों ने तय किया। संस्कारधानी में ना ही कोई भूखा सोएगा, ना ही कोई सड़क पे सोएगा, इसकी हम लोगों ने बड़ी व्यवस्था जबलपुर शहर में की है। आश्रय स्थलों में 100 से ज़्यादा लोग औसतन रोज़ सोते हैं और ठंड के समय वो 300 के आसपास हो जाते हैं। और जो भोजन व्यवस्था है 5 रुपये में अभी 800 लोगों से लेकर 1000 लोगों तक हम लोग भोजन व्यवस्था 5 रुपये में भरपेट भोजन दे रहे हैं। आगे ये संख्या जैसी जैसी आवश्यकता होगी तो हम लोग अपने संसाधन और बढ़ाते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आज हम लोगों ने नगर निगम में रखे। निश्चित तौर पर विपक्ष भी अपनी बात रख रहा है, कुछ लोग मर्यादा के साथ रखते हैं, कुछ लोग मर्यादाहीन तरीके से रखते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया कि बजट है, आंकड़ों पे बात करें, सुझाव दें। हम लोग निश्चित तौर पर हर पार्षद की बात जो महत्वपूर्ण है, जो ज़रूरत ऐसी लगती है कि उसको शहर की आवश्यकता है, वो हम लोग जोड़कर ही बजट में पारित करेंगे। और आज पार्षदों ने, अधिकांश पार्षदों ने सत्ता पक्ष के और विपक्ष के अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखा। मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। सारी महत्वपूर्ण बातों को बजट में जोड़कर संशोधित करके ही पारित किया जाएगा और सर्वसम्मति से पारित करने का प्रयास किया जाएगा। बजट की बैठक में जब बायोगैस प्लांट का मुद्दा, जिसमें 200 करोड़ रुपए नगर सत्ता ने बजट में समाहित किया है उसको, तो निश्चित तौर से इसके पूर्व नगर निगम की करोड़ों की जगह में जो देश का पहला कचरा प्लांट कठौंदा का स्थापित हुआ था, जिसमें लगभग देश में 2 ही ऐसे प्लांट थे। जबलपुर को भी सौभाग्य मिला था जिसको नगर निगम की ज़मीन में स्थापित किया गया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से, ठेकेदार की मिलीभगत से
उसको पूरी की तरह से प्राइवेट ठेकेदार को समर्पित कर दिया गया। ये वही ठेकेदार हैं जो जब भारतीय जनता पार्टी के संबंधित राज्यसभा सदस्य, उनकी एक्सेल कंपनी ने वो काम किया। 8 साल तक लगभग जबलपुर नगर निगम को 20 रुपये की टन के हिसाब से ट्रिपिंग फीस देनी थी, उसकी कोई भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम कर्मचारी अधिकारी आंख मूंदे बैठे रहे। आज वही बात हमने सदन में बोली कि आज नगर निगम अगर किसी से 1 लाख का ही भुगतान टैक्स का लेना होता है तो आप पूरी टीम के साथ मौके पे पुलिस को लेकर उसमें तालाबंदी करते हो, बाकायदा उसकी फ़ोटो सेशन होती है, लेकिन आपको लगभग 100 करोड़ की राशि का भुगतान वो प्लांट के अधिकारी ने नहीं किया ठेकेदार द्वारा, और सरलता से वो जबलपुर छोड़ के चला गया। और अब आप महापौर जी सदन में बोलते हैं कि वो ठेकेदार और बैंक का मामला है। जगह हमारी नगर निगम का कचरा, नगर निगम का, जबलपुर नगर निगम का, जिसको उसको स्वामित्व का नगर निगम का उसको पैसे मिलने थे, और नगर निगम के अधिकारी उनसे 6 माह क्या पूरे 8 साल तक 1 रुपये भुगतान उसने नहीं दिया, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मिले थे। जब पैसे देने की बात होती थी उस कचरे को वेस्ट में डाल दिया जाता था और सरलता से एक फाइल तैयार कर दी जाती थी कि जो कचरा हो रहा है उससे बिजली प्लांट में उपयोगिता नहीं है। उसी ठेकेदार ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ऊपर उस प्लांट में कमाए। लगभग 2,60,000 मेगावाट बिजली बनाई गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और उनका संरक्षण देने में हमारे नगर सत्ता के मुखिया माननीय महापौर जी जो खुली रूप से उस ठेकेदार का पक्ष ले रहे हैं नगर निगम सदन में, उसका हमारा विरोध था। और हमारे पार्षदों ने समय समय पर उसका विरोध सड़क में भी किया है, और आज हमने सदन में भी इस बात का विरोध किया कि जिस प्रकार झूठी घोषणाएं और नगर निगम अपनी जमीन देकर अधिकारी को पैसे कमाने की छूट देता है, इसी प्रकार ये 200 करोड़ रुपए का जो आप माननीय महापौर जी सदन में बजट में लेकर आए हैं बायोगैस प्लांट, वो भी भेंट चढ़ेगा। ठेकेदार नगर निगम को नुकसान होगा और ठेकेदार को उसका पूरा फायदा होगा। यही बजट है और पूरी तरह से झूठा बजट है। इसका हम लोग ने नगर निगम में अपनी बात को रखते हुए इस बजट में विरोध किया। आपके महात्मा गांधी भाजपा देखिए, आज हम सभी ने देखा कि आज वित्तीय वर्ष 25-26 की बजट की बैठक थी और आज बजट का पहला दिन था। एक और हमारी सत्ता सरकार, हमारे माननीय महापौर जी 1800 करोड़ का बजट उन्होंने पेश किया, और आज मैं अपनी जनता की मूलभूत समस्याओं की बात कर रहा हूँ। आज मैंने इस पक्ष में रखा जो सफाई की व्यवस्था है आज जबलपुर शहर की। मैंने उनसे वही सवाल पूछा कि जिस ठेकेदार को हमने टेंडर दिया है, क्या उसके पास प्रावधान है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट में पलटा सकता है? क्योंकि जब मैंने जानकारी ली ठेकेदारों से, तो जिस कंपनी ने ठेका लिया उसने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे को पलटाया कमीशन सेट करके, फिर उसने तीसरे वेंडर को पलटाया। कौन सी कंपनी? अल्ट्रा कंपनी ने जो ठेका लिया मेरे वार्ड में, वो संचालन कर रही है। और अंत में जब मैंने ठेकेदारों से पूछा जो एक्चुअल में जो वर्ग है जो लेबर प्रोवाइड करवा पाता है, जब मैंने उससे जानकारी ली तो मात्र 220 रुपये उसको मिल रहा है। वो 220 में भी अपना कमीशन सेट करके आखिरी कड़ी जो मेन जिम्मेदारी जबलपुर शहर को स्वच्छ रखने की, जो काम आप हम नहीं कर सकते वो हमारे लिए करके देते हैं, उनको मात्र 200 रुपये मिल रहा है। ना उनको पीएफ मिल रहा, ना उनको ईसी मिल रहा। तो ये शोषण क्यों हो रहा है? हम एक और बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाएंगे, हम एक और बात कर रहे हैं कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे, और जनता की मूलभूत जैसी समस्या, हर एक घर में कचरे का अंबार लगाए, रोडों में कचरे का अंबार लगाए, डोडूरों की कोई व्यवस्था नहीं है। अल्टीमेटली जवाबदेही हम पार्षदों की होती है। तो मैंने अपना पक्ष रखा कि ये टेंडर निरस्त करके जो आखिरी कड़ी जो एक्चुअल में लेबर प्रोवाइड करवा पाता है, सबसे मूलभूत समस्या ये है कि आप डायरेक्ट उनको ठेका दें तो एक्चुअल में जो लेबर उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल पाए, तो व्यवस्थित रूप से काम करें, तो जल प्लावन जैसी स्थिति और कचड़ों का अंबार सड़कों से हटाया जाए।